गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 9th का पॉलिटी, और ये लेसन फर्स्ट है और इस लेसन का सेकेंड वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो कर लिया है इस लेसन पर। तो हम देखने वाले हैं आज टॉपिक में रजिस्ट्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इससे पहले हम जो एग्जाम्पल पढ़े थे, जो हम लोग का टॉपिक पढ़े थे, वो चिले का था, जो साउथ अमेरिका की एक कंट्री थी, कि वहाँ पर किस तरह से डेमोक्रेसी को उखाड़ फेंक दिया गया था मिलिट्री शासन द्वारा। तो आज हम फिर से देखेंगे कि वो मिलिट्री शासन फिर समाप्त कैसे हुआ, फिर वहाँ डेमोक्रेसी रिस्टोर कैसे हुई और क्यों हुई। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। तो टॉपिक्स है रजिस्ट्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, मतलब फिर से डेमोक्रेसी कैसे वहाँ पर रिस्टोर किया गया, डेमोक्रेसी फिर से कैसे वहाँ लागू किया गया, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग की जो आइंदे हैं उनको मिलिट्री द्वारा हटा करके पिनोशे जो थे वहाँ पर एक तनाशा शासन, मिलिट्री शासन इस्टेब्लिश किए थे 1973 में। देखते हैं, पिनोशे मिलिट्री डिक्टेटरशिप केम टू एन एंड आफ्टर ही डिसाइडेड टू होल्ड अ रेफरेंडम इन 1988। 1988 में डिसाइड किया कि एक रेफरेंडम पास किया जाए और फिर से इलेक्टेड किया जाए, गवर्नमेंट को इलेक्ट करके बनाया जाए। ही फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट इन हिज रेफरेंडम द पीपल वुड से टू हिज कंटिन्यू इन पावर। उसको ऐसा लगा कि हम रेफरेंडम पास कर रहे हैं और फिर से हम अगर इलेक्शन करते हैं तो शायद लोग हमें अब लाइक करना शुरू कर दें, क्योंकि याद है इन लोगों को, चिले की जो सिटीजन्स थी वहाँ के लोगों को बिल्कुल याद था कि उन्होंने किस तरह से आइंदे को मारा था और डेमोक्रेसी को हाइक करके तनाशा शासन जो है इस्टेब्लिश किया था। लेकिन ये भूल चुका था, ये इनका मानना था कि अब लोग हमें लाइक करेंगे, लोग हमें कंटिन्यू मतलब इलेक्शन में ये जिताएंगे ताकि हम गवर्नमेंट को ये कर सकें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट द पीपुल ऑफ चिले हैड नॉट फॉरगॉटन देयर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। लेकिन वहाँ के लोग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन में कैसे चुनाव करते थे, कैसे वोट देते थे, सरकार उनके लिए क्या करती थी, सरकार कितने उनके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, ये सारी बातें वहाँ के पिनोशे के लोग अब तक भूले नहीं थे। देयर वोट वाज टू डेसिव नो टू पिनोशे। वहाँ के जनता ने पिनोशे को वोट नहीं दिया और दिस लेड टू पिनोशे लॉसिंग फर्स्ट हिज पॉलिटिकल एंड देन हिज मिलिट्री पावर्स। इस प्रकार जो चुनाव हुआ उसमें पिनोशे की हार हुई और इस हार की वजह से वो पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर्स दोनों उसके पास से चला गया हमेशा के लिए। द होप आइंदे एक्सप्रेस इन हिज लास्ट एड्रेस वाज रियलाइज। जैसे हमने कल वीडियो बनाया था, देखा तो पिनोशे ने अपने मरने से पहले लोगों को एक एड्रेस दिया था, लोगों को एक स्पीच दी थी। उस स्पीच में उन्होंने स्पष्ट किया था जो आज आकर के सच साबित हुआ। इसलिए फिलोनी क्राउडिस एंड ट्रेडिशन वाज फाइनली पनिश्ड। उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद या फिर जो है फिर से इस प्रकार की जो अत्याचार हो रहे हैं या फिर जो मतलब अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, इसका तो अंत होना ही होना है। तो आज ये जो पिनोशे के हारने के बाद जो क्या हुआ, अंत नजर आ रहा था। पॉलिटिकल फ्रीडम वाज रिस्टोर। फिर से राजनीतिक आज़ादी सबको मिली, सबको इलेक्शन में वोट देने का, सबको अपने गवर्नमेंट की बात रखने की सारी, मतलब जिनको फ्रीडम जो है दोबारा प्राप्त हुआ। सिंस देन चिले हैज हेल्ड 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन विच डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव पार्टिसिपेटेड। उसके बाद से 4 बार प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो चुका है और लोग वहाँ पर फ्रीली अलग अलग पार्टियों को इलेक्शन में विन करा करके जो गवर्नमेंट है बनाती रही। सोली द आर्मीज रोल इन द कंट्री गवर्नमेंट हैज बीन एलिमिनेटेड। यानी कि धीरे धीरे सरकार ने क्या किया कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल जो पावर था, पुलिस को, आर्मी को धीरे धीरे हटा दिया गया, वहाँ से एलिमिनेट कर दिया गया। और द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैज केम टू पावर। जो चुनी हुई सरकार जो थी वो आई और जो पिनोशे की सरकार की फिर से बोली कि इसको इंक्वायरी किया जाए कि आखिर इस पिनोशे की सरकार में क्या क्या हुआ, सरकार ने क्या लॉसेस किए, सरकार ने क्या अच्छे काम किए, इसकी इंक्वायरी बैठाई गई। दिस इंक्वायरी शो दैट हिज गवर्नमेंट वाज नॉट ओनली वेरी ब्रूटल बट ऑल्सो वेरी करप्ट। ये इंक्वायरी पता चला कि जो ब्रूटल की सरकार, जो पिनोशे की सरकार थी, वो केवल
ब्रूटल ही नहीं थी बल्कि करप्ट भी थी, बहुत सारे मतलब घोटाले वगैरह बहुत सारे गलत काम भी किए गए थे, ऐसा इंक्वायरी में मिला। तो आप याद सकते हैं, डू यू रिमेंबर द लिटिल डिफरेंस मेड अर्लियर ऑफ जनरल बासले डॉटर हु वाज इम्प्रिजन्ड एंड टॉर्चर अलॉन्ग विथ मदर। आपको याद होगा कि जो उसके क्या बोलते हैं उसको, आइंदे के मरने के बाद उनके डॉटर और वाइफ को जेल में बंद कर दिया गया था और टॉर्चर भी किया गया था। तो आपको पता है कि वहीं दैट गर्ल, वहीं लड़की जो है माइशेल बास्लेट जो है, इसको बोलते हैं मिशेल बास्लेट, वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ चिले इन जनवरी 2006 में इलेक्शन हुआ, और वहीं लड़की आइंदे की जो है प्रेसिडेंट चिले की इलेक्टेड हुई, जो पहले मेडिकल डॉक्टर थी और एक मॉडर्न कट सोशलिस्ट विचारधारा रखती थी। और मिशेल बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी अ डिफेंस मिनिस्टर इन लैटिन अमेरिका, और यही जो है लेडीज जो है पूरी लैटिन अमेरिका की पहली महिला डिफेंस मिनिस्टर के रूप में इलेक्ट किया गया इसको। इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ही डिफीटेड वन ऑफ चिले रिचेस्ट मैन, और यही जो है लेडीज जो है इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के द्वारा एक सबसे रिचेस्ट मैन जो थे वहाँ पर, जस्ट धनियों में एक थे, सबसे नहीं थे मतलब, उनको हराया इन्होंने। इन दिस फोटोग्राफ, जैसे मैंने एक फोटोग्राफ यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिखाऊंगा मैं कि वो अपने फोटोग्राफ में अपने लोगों को, अपने सपोर्टर को किस तरह से एड्रेस कर रही हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक फोटोग्राफ मेरे बुक में दिया हुआ है कि यही जो लड़की है जो आइंदे की लड़की है, मिशेल बास्लेट, तो ये अपने सपोर्टर्स को क्या बोलते हैं उसको एड्रेस कर रही है, समझा रही है अपने विचार के बारे में, आइडिया के बारे में। तो ये वहाँ की डेमोक्रेसी इस तरह से रिस्टोर हुई। अब हम इसको टॉपिक को यहीं रख देते हैं, हम कल टॉपिक पढ़ेंगे पोलैंड इन डेमोक्रेसी इन पोलैंड। आखिर पोलैंड में हमने एक कहानी पढ़ा चिले की, चिले में डेमोक्रेसी थी, किस तरह से मिलिट्री द्वारा उसको उखाड़ फेंक दिया गया, फिर लोगों द्वारा काफ़ी वर्षों के बाद इलेक्शन के द्वारा उसको हटा दिया गया। ये हमने देखा कि इलेक्शन डेमोक्रेसी कैसे थी, कैसे हटी, फिर वहाँ कैसे रिस्टोर हुई। अब हम कल दूसरी स्टोरी पढ़ने वाले हैं, डेमोक्रेसी इन पोलैंड, कि पोलैंड में किस तरह से डेमोक्रेसी आई। तब तक के लिए गुड बाय।